बुक पढ़ना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, बट आज भी बहुत सारे को फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन में आपको एक बहुत कॉमन हैबिट मिलेगी। वो हैबिट है बुक रीडिंग की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी पर्सनल फेवरेट बुक के बारे में, यानी उसमें क्या इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको सीखने को मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। और अगर मान लो आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो आपको एट द लास्ट में बताऊंगा कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अगर मैं आपको मेरी पर्सनल फेवरेट बुक के बारे में बताऊं तो वो आता है डू इट टुडे, वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड मेरे लिए। इस बुक के फाउंडर है डेरिस फॉरेक्स। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी हैं, बट डू इट टुडे इनकी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। अगर मान लो इसके लेसन्स की बात की जाए कि इस बुक में लेसन्स क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक प्रोडक्टिविटी इशू नहीं है, बट एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। मतलब आज भी बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। सुबह उठेंगे तो जिम नहीं जाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, पढ़ाई करने का रूटीन नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम के एट द लास्ट पढ़ेंगे, एग्ज़ाम टाइम के एक दिन पहले। तो इस बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा, इसमें एक स्टेप्स बताई गई हैं जिससे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हो। लेज़ीनेस कैसे हटा सकते हो, बहुत सारे स्टेप्स हैंगे, स्ट्रेटजीज़ हैंगी जिसका आप फॉलो कर सकते हो और अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा सकते हो। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगा बिल्डिंग सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी। लाइफ में कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मान लो आप रेगुलर काम करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। बहुत सारी बुक्स में भी ये लिखा है कि अगर आप रेगुलर कोई भी काम कर रहे हो तो बाय द 5 ईयर, बाय द 3 ईयर आपको एक पोटेंशियल ग्रोथ मोमेंटम दिखने को लग जाती है। जैसे मान लो आप वीडियो बना रहे हो तो यूट्यूब में भी कहा गया है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी 5 साल बाद, 5 साल की आपको ग्रोथ जर्नी दिखानी पड़ेगी। वीडियो बनाना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा, एल्गोरिथम काम कैसे करेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यानी हर हफ्ते में 2 वीडियो, महीने में 1 वीडियो डालते हो तो कंसिस्टेंट टू 5 ईयर। तो इस बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी के लिए सिस्टम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो कोई भी काम कर रहे हो तो अगर आप सिस्टम से काम करोगे ना तो उसका काम आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी काम करते हो तो उसमें इस बुक में पढ़ने के बाद आपको रूटीन समझ में आ जाएगा कि रूटीन कैसे बनाते हैं। कोई भी काम करते हो ना तो हार्ड वर्क से नहीं होता, मेंटल प्रेशर डालना पड़ता है, स्मार्ट वर्क लगाना पड़ता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करके रूटीन फिक्स करोगे, सिस्टम बनाओगे, तो जो कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे हो काम करने में वो बहुत आसान हो जाएगी। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगा टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी लाइफ जो है वो रिजल्ट है डिसीज़न की। मतलब जो भी मैंने फैसले लिए होंगे, आपने डिसीज़न लिए होंगे, वो रिज़ल्ट मिल रहे हैं आज। तो इस बुक को आप जब पढ़ोगे ना तो इसमें स्ट्रेस दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी आपकी लाइफ के आप अकाउंटेबल हो, आप जिम्मेदार हो। आप टाइम, एनर्जी जो भी आप यूज़ करते हो वो आपके अधिकार में है, आप अकाउंटेबल हो उस पर। आप अगर मान लो आप अकाउंटेबल हो, जितने भी आप काम कर रहे हो तो उसके ज़िम्मेदार आप हो, बिकॉज वो फैसला, वो अकाउंटेबिलिटी वो आपके हाथ में है। तो इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाइम, एनर्जी। मतलब जो भी आप फैसले ले रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उसके आप खुद ही अकाउंटेबल हो। ये चीज़ इसमें ये सिखाई गई बिकॉज इसमें आपका एक माइंडसेट शिफ्ट करा गया है, फोकस दिया गया सॉल्यूशन पे रेदर देना एक्सक्यूजेस। मतलब हम सब एक्सक्यूज़ करते हैं कि भाई उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ये नहीं हुआ, ये इसके कारण हुआ। जब आप अकाउंटेबल हो जाओगे किसी भी फैसले को लेकर तो आपका माइंडसेट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एक्सक्यूज़ देने के बदले। नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगा फोकसिंग ऑन व्हाट रियली मैटर्स। मतलब इस दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग काम करते हैं जो मैटर्स नहीं करता अपनी लाइफ में। बहुत सारे ऐसे रैंडम काम करते हो जो डिज़र्व नहीं करते आपका अटेंशन। इस बुक को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि अपने अटेंशन को डिज़र्व कहाँ कहाँ करना है, मतलब अपने को फोकस कहाँ करना है। ये बात आपने सुना होगा कि जहाँ फोकस करोगे वहीं वो बढ़ेगा। यानी अगर मान लो आपने किसी चीज़ पे पढ़ाई करी तो वो नॉलेज और बढ़ेगा आपको। तो अगर आप जब ये बुक पढ़ोगे ना तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि अपना जो फोकस है वो एक टाइम पर एक जगह पे रखना पड़ेगा जिससे आप वैल्यूएबल आउटकम मिले आपकी लाइफ में। ये बुक आपको सिखाएगी प्रायोरिटाइजेशन, मतलब प्रायोरिटी रख के काम करना है। जो आपके लायक नहीं है, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको काम नहीं करना है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई क्या काम करने से मेरे क्या गोल पूरे हो जाएंगे। मतलब जो वेस्ट के जो काम है वो हमें नहीं करना, फोकसिंग ऑन व्हाट रियली मैटर्स। 5 आता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स बताई गई है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डिसीजन कैसे ले सकते हो, कंसिस्टेंसी कैसे रखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर कर सकते होगे। इस बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल गाइड्स हैं जो एक स्टूडेंट भी सीख सकता है, नॉर्मल बंदा भी सीख सकता है। और अगर मान लो आप स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि भाई ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए,
वाई यू शुड रीड दिस बुक। नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है एक्शनेबल एडवाइस। बहुत सारी बुक में एक्शनेबल एडवाइस नहीं होती, मतलब वो रैंडम नॉन फिक्शन बुक होती, स्टोरीज़ के फॉर्म में होती है, बट ये बुक आपको एक एक्शनेबल एडवाइस दे रही है जिसका फॉलो कर कर वो जो लेसन आपको सिखाना चाहती है वो लेसन आप सीख सकते हो। जैसे मान लो इसमें बहुत सारे स्टेप्स बताए गए प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करने के लिए। अगर वो स्टेप्स आप लेते हो तो आप अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव कर सकते हो। नंबर सेकेंड रीज़न आता है जिससे आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, वो आता है फोकस ऑन द प्रेजेंट। बहुत सारी बुक फ्यूचर की बात कर रही होती है, रैंडम स्टफ्स की बात कर रही होती है, बट ये बुक आपको प्रेजेंट पे फोकस करने पे बिलीव करेगी। मतलब आपको प्रेजेंट पे फोकस रहना है, ना कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। फोकस ऑन द प्रेजेंट। नंबर थर्ड रीज़न आता है जिससे आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, वो होता है एप्लीकेबल टू एवरी वन। इस दुनिया में हर एक बंदा ये बुक पढ़ सकता है, वेदर यू आर स्टूडेंट, बिजनेस पर्सन, फुल टाइम जॉब, 9 to 5 जॉब पर्सन, जो भी हो, आप ये बुक पढ़ सकते हो बिकॉज ये ईजी टू रीड है। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। और कमेंट करके आप बताओ मुझे कि आपकी पर्सनल फेवरेट बुक कौन सी है। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। साइनिंग ऑफ, मोहित मौर्य।